हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। तो देखो, हमने जो है 6th क्लास में हिंदी मीडियम में चैप्टर नंबर 3 शुरू किया था। ठीक है, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, अध्याय 3 अपन ने शुरू किया था बच्चों, तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा था कि तंतु क्या होते हैं। ठीक है, फिर बच्चों हमने पढ़ा कि कौन से तो जो है प्राकृतिक रेशे होते हैं और कौन से जो है संश्लेषित रेशे होते हैं, ये हमने पढ़ा था। प्राकृतिक रेशों में हमने पढ़ा था कि जैसे कि कुछ रेशे जो हैं वो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि कुछ जो है हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। ठीक है बेटा, तो जैसे कि हम बोलते हैं कि रुई जो होती है, रुई, कपास, ठीक है, यानी रुई या कपास जो है वो कहाँ से मिलती है, हमें पौधे से मिलती है। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं कि जूट जो होता है, पटसन जिसको बोलते हैं, वो भी एक पौधों से प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, फिर ऐसे ही कुछ जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे कि सिल्क, रेशम जिसको बोलते हैं बच्चे हम, रेशम, या और एक और होता है रेशम हो गया एक हो गया ऊन। ठीक है, ये दोनों रेशे जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और ये जंतु और पौधे जो है क्या है, प्राकृतिक है। क्या है बच्चों, प्राकृतिक। प्राकृतिक हो गया जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। अब जंतु और पौधे जो हैं वो दोनों क्या होते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, तो जंतुओं और पौधों से जो रेशे हमें मिलते हैं उनको कहते हैं बच्चों हम क्या, प्राकृतिक रेशे। क्या कहते हैं, प्राकृतिक रेशे। आ गया समझ में। ठीक है, फिर एक होता है संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे या फिर उनको बोलते हैं कृत्रिम रेशे। क्या कहते हैं, कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं ये जो होते हैं ये मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ रसायनों का उपयोग करके फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं संश्लेषित रेशे। जैसे बच्चों एक उदाहरण होता है रेयन, नायलॉन, टेरिलीन, इसके कपड़े आते हैं। ठीक है, आजकल जैसे ज़्यादातर हम जो कपड़े पहनते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब इन्हीं के जो हैं संश्लेषित रेशों के बने होते हैं। ठीक है, तो हम देखो आगे पढ़ेंगे। देखो इसके आगे आपको ये पढ़ना है कि कुछ पादप तंतु। अब देखो मैंने बताया पादप तंतु क्या होते हैं, जो हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। ऐसे तंतु या ऐसे रेशे जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं। उसमें सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे क्या, कपास। क्या पढ़ेंगे बेटा, कपास पढ़ेंगे। कपास या रुई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो रुई हमें जो है, एक रुई जो है वो तंतु, इससे तंतु कैसे बनाए जाते हैं, देखो इसे कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है बेटा, तो रुई हमें कहाँ से मिलती है, कपास के पौधे से मिलती है। ठीक है, और कपास जो है काली मिट्टी में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से ये वृद्धि करता है, किसमें, काली मिट्टी में। कौन, रुई। ठीक है, रुई या कपास का पौधा जो है हमेशा ध्यान रखना कि काली मिट्टी जो होती है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि करता है, बहुत अच्छी इसका उत्पादन होता है। ठीक है बच्चे, और इसे कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ये काली मिट्टी में बहुत अच्छा उगता है। और फिर देखो इसमें कपास का पौधा आपने देखा भी होगा। कपास में पहले क्या आती हैं, ऐसे नींबू के आकार की क्या आती है, गोल गोल ऐसे फल आने लगते हैं उसमें। और उस फलों से जो है जब वो पक जाते हैं तो वो फल जो है उसमें से रुई बाहर आने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके से फिर उस जो ये फल होते हैं ये गोल गोल, ठीक है, इनको बोलते हैं कपास गोलक या फिर कपास बॉल बोलते हैं, कपास बॉल। ठीक है, उसको फिर अलग किया जाता है वहां से, पौधे से। और देखो क्या क्या किया जाता है, कपास ओटना एक प्रक्रम होता है। फिर इसके द्वारा जब वो बोलों को हमने अलग किया और उन बोलों से जो है कपास को अलग किया, अपन ने निकाल लिया कपास को बाहर हाथों से। ठीक है, हाथों से निकालेंगे तो कपास जो है उसको अपन हाथों से बाहर निकालेंगे। अब उसमें क्या होता है, उस कपास के अंदर, उस रुई के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, कपास के क्या होते हैं, बीज होते हैं। अब कपास बोलों से कपास को हाथों द्वारा अलग किया जाता है, मतलब वो कपास की जो बोलें होती हैं उनसे कपास को जो है या रुई को जो है हाथों से अलग किया जाता है। ठीक है, हाथों से अलग किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा, कंकतन का मतलब होता है कंघे द्वारा, एक कंघा आता है जिसके द्वारा जो है इसको अलग किया जाता है। ठीक है, इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर, कपास के अंदर बीज होते हैं, उन बीजों को किससे अलग करते हैं बच्चों, कंकतन यानी कंघे से जो है उसको, रुई को अलग किया जाता है। ठीक है, कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कपास ओटना किसे कहते हैं। कपास ओटना क्या होता है कि पहले तो कपास बोलों से कपास को हाथों से अलग करते हैं, इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं कपास ओटना। क्या कहते हैं बच्चे, कपास ओटना। ठीक है, फिर आता है बच्चों
कपास जो है इससे रुई से जो है बाद में तंतु बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कॉटन, सूती वस्त्र, ठीक है, कॉटन वस्त्र जो है वो भी इसी से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो आगे, जूट पटसन, ठीक है, जूट को अपन क्या बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, पटसन के तने से। एक पटसन का पौधा आता है, ठीक है, उसका तना होता है। देखो पौधा जो होता है ना, उसके भाग अलग अलग भाग होते हैं, जड़ें, तना, शाखाएं, पत्तियां। तो तने से जो है प्राप्त किया जाता है क्या, पटसन, ठीक है। ये पटसन तंतु जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है बच्चे, पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो जूट या पटसन जो है वो जूट पादप के तने से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पटसन की खेती भारत में मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में, इस तरफ की जाती है। जो इस तरफ का इलाका है, पूर्वी, हमारे भारत का पूर्वी जो क्षेत्र है, जैसे असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये उसी तरफ है, ठीक है। तो इन राज्यों में जो है मुख्य रूप से पटसन की खेती की जाती है, ठीक है। फिर है पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में, देखो ये अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से जो है पटसन तंतु प्राप्त किए जाते हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। तो पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटकर जड़ों को अलग किया जाता है, ठीक है। जब ये पटसन का पादप होता है, ये थोड़ा बड़ा होने लगता है और इसमें पुष्प आने लगते हैं। पुष्पन का मतलब हो गया इस पादप के क्या आने लग जाते हैं, फूल आने लगते हैं। तो उस अवस्था में इसको काट दिया जाता है पौधे को, ठीक है। पौधे को काटकर जड़ें अलग की जाती हैं और बहुत सारे जो है पटसन के पौधे जो हैं एक जगह बांधकर उनको पानी में गिरा दिया जाता है। किस में गिरा दिया जाता है, पानी में गिरा दिया जाता है, जिससे वो उसके तने जो हैं वो गल जाते हैं, ठीक है। तथा पौधों को एक जगह बांधकर पानी में डुबाया जाता है। ऐसा करने पर तने गल जाते हैं, जो पौधों के तने होते हैं वो गल जाते हैं पानी में, ठीक है। और उन तनों से फिर रेसे खींच के क्या कर लिए जाते हैं, अलग किए जाते हैं। तो ये पटसन के तंतु होते हैं। क्या होते हैं, ये पटसन के तंतु होते हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से जो है हम इसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से रुई अलग की जाती है, किस तरीके से पटसन के तंतु प्राप्त किए जाते हैं, किस तरीके से इसके तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो आप इसका एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप जो है एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आप इसको नोट कर लीजिएगा, जो कॉपी बनाई है आपने उसमें एक बार नोट कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। और एक बार लर्न करना इसको आप लोग कि किस तरीके से रिवाइज करना एक बार इसको आप, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो आप लोग को एक काम करना है बेटा, जो हमारा चैनल है उसका जो रेड बटन होता है, ठीक है, सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसको क्लिक करना है और वीडियो को लाइक करना है। और जितने भी अपने फ्रेंड्स हैं, जितने भी अपने रिलेटिव्स हैं, सबको ये वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। अपनी ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर दो ताकि सभी को जो है इसका फ़ायदा हो सके, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।